दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के दो सप्लायर्स जो है, उन सप्लायर्स ने यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एनसीएलटी के तहत खींचने की कार्रवाई शुरू की है। यानी वो कंपनी को नीलाम करना चाहते क्योंकि उनके पेमेंट को नहीं चुकाया गया है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। वैसे ओला इलेक्ट्रिक ने इस बार कमाल किया है, कंपनी का सेल्स लगभग दुगुना हो गया। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने बहुत बड़ा मेगा प्लान बनाया है। जियो फाइनेंशियल जिसका बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है, अभी शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर कर पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात है। 42.43 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 4.61% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल की क्लोजिंग देख सकते हो कि 44.48 पर थी फ्राइडे को, और शुरुआत ही कमजोरी के साथ 44.10 पर हुई। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो 44.31 का हाई बना। इसका मतलब स्टॉक में आज तेजी नहीं बन पाई और गिरावट का सिलसिला ये रहा कि सीधा स्टॉक 41.54 पर आ गया। वैसे स्टॉक ने बेहतर किया निचले लेवल से, क्योंकि 22 का इसने लो बनाया था 52 वीक का, वहाँ से दुगुना हुआ। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी गिरावट है, क्योंकि 71 का इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है और इसका 76 का आईपीओ आया हुआ था और ये स्टॉक 150 तक गया हुआ था। यानी 76 का आईपीओ वाला स्टॉक अभी भी 40 रुपये के आसपास है और 150 पे जो गया था उसको इस समय भारी नुकसान हो रहा है। पर जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, आने वाले समय उम्मीद है कि जो नज़रिया थोड़ा ठीक होगा और यहाँ से फिर से अच्छा कर पाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है इस तरह से जो खबरें, उसकी वजह से एक दबाव की स्थिति बन जाती है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में 5% की गिरावट है और इसके पीछे वजह कि इसके दो सप्लायर हैं वो एनसीएलटी के अंदर चले गए हैं कंपनी को नीलाम करने के लिए। तो आज मंडे का दिन है जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मायूसी भरा साबित हुआ, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर देख सकते हो कि एनसीएलटी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए कार्रवाई के लिए दो सप्लायर पहुंच गए और इसी वजह से देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो ये 5.3% की इंट्राडे में गिरावट हुई। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि दबाव की स्थिति बनी हुई है। जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स है, उसमें 0.78% की तेज़ी है। उसके बाद भी ओला कमज़ोर साबित हो रहा है। तो कंपनी के ऊपर 40 करोड़ रुपए की बकाया रकम है जो उन्होंने समय पे नहीं चुकाई और इसी वजह से जो उसके दो सप्लायर्स हैं उन्होंने एनसीएलटी का रुख किया है और वो चाहते हैं कि एनसीएलटी के तहत कंपनी को नीलाम किया जाए, क्योंकि उनके पैसे नहीं चुकाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जो रिपोर्ट मेंशन की गई, जिसमें कंपनी के ऊपर जो बकाया है 29.8 करोड़ रुपीज़ स्टर्लिंग कंपनी का और 10.8 करोड़ रुपीज़ रकम है वो एनुअल वे के पेंडिंग है, जो 45 दिन से पैसे नहीं चुकाए गए। तो समय निकलने के बाद भी पैसे नहीं चुकाने की वजह से इन कंपनियों ने फैसला किया कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू की जाए और इसीलिए वो ट्रिब्यूनल में पहुँच गए। तो ये देखिए एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच जो है उन्होंने आज सोमवार को उस मामले की सुनवाई की जो स्टर्लिंग की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी। और आप देख सकते हो कि इससे पहले तो एनुअल मेंडो की पहले भी लगाई गई थी। तो ये देख सकते हो कि जो सप्लायर है उनका कहना है कि समय पे उनको पैसे नहीं चुकाए जा रहे और इसी वजह से सिमिलर पिटीशन जो है फाइल की गई थी। देखो कि रजिस्ट्रेशन एजेंसी के 2025 में, और अब देख सकते हो कि ये पैसे उन्होंने पिछली बार चुका दिए थे। इस वजह से उस मामले से बाहर निकलने अब दो सप्लायर ने फिर से यहाँ पे ये पिटीशन लगा दी है। तो ओला को अपनी इमेज अगर बनानी है तो समय में पैसे चुकाने ही होंगे। वैसे ओला के लिए जो अच्छी खबर यह है कि जून महीने में कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग डबल हो गया है। बहुत ही बेहतरीन। इस समय देखिए लोग ईवी की तरफ रुख कर रहे हैं। जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई है, खरमूज बंद हुआ, लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ रहे हैं और ऐसे में ओला का सेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख कि फर्स्ट क्वार्टर 2027 का देखें उसमें ओला ने बेहतर किया। तो जो 1 जुलाई 2026 को वाहन रजिस्ट्रेशन की तरफ से जो डाटा निकला उसमें कंपनी ने क्वार्टर वन में 43,790 यूनिट बेचे क्वार्टर वन के दरमियान। जबकि पिछले क्वार्टर फोर की बात करें 2026 की तो इन्होंने 22,252 यूनिट बेचे थे।
तो लगभग दुगुने यानी 97% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला सेल में। ये आंकड़े जो है उत्साहवर्धक है। वैसे पिछले कुछ क्वार्टर से देखिए कंपनी का सेल फिर से बढ़ने लगा है, कंपनी की पोजीशन ठीक हुई है और इसके पीछे कंपनी ने सर्विस को सुधारा है, सेम डे सर्विस भी करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर उनकी तरफ फिर से आ रहे हैं। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो 239 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को इस समय 3 बजे के टाइम पे ट्रेड करा स्टॉक 0.021% की तेज़ी के साथ हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक, लेकिन ग्रीन है इस समय। तो फ्राइडे को 239 पर आप देखिए क्लोजिंग की और बिल्कुल वहीं पे 239 पर ही शुरुआत हुई हल्की सी गिरावट के साथ। इंट्राडे में 240 का हाई बना है जो अच्छी बात है, लेकिन लो बना 238 का, यानी इस समय दोनों तरफ का माहौल है, गिरावट भी हो रही है और कुछ पॉजिटिव माहौल भी बना है। 223 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ है। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास ही है, क्योंकि जो 52 वीक का हाई है वो 338 है जो उससे काफ़ी दूर है। लेकिन जिस तरह से कंपनियां अब एक के बाद एक जो प्लान बन रहे वो साबित करें कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो ब्लैक रॉक का जो बड़ा प्लान सामने निकल कर आया है, 3 साल में म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो कंपनी लॉन्च कर देगी। बहुत सारे एसआईएफ, ईटीएफ और गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। तो आने वाले 3 साल में म्यूचुअल फंड के कारोबार में कंपनी पूरी तरह से छा जाने को तैयार है। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे और इसमें आप देखिए प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग टर्म फंड भी नए विकल्प के साथ पेश किए जाएंगे। यानी कुछ समझ सकते हो कि एक बड़ा होने को तैयार है जियो फाइनेंशियल में। तो जियो ब्लैक रॉक के जो एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है ऋषि कोहली ने बताया कि कंपनी अगले एक साल के भीतर लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में कम से कम एक और एसआईएफ लॉन्च करने की योजना बना रही है। इससे पहले कंपनी अपना पहला प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड बाजार में उतार चुकी है। तो यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक, एएमसी, जियो फाइनेंशियल सर्विस और दुनिया की अग्रणी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक का एक जॉइंट वेंचर है। दोनों ने मिलकर ये शुरुआत की है। कंपनी का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को आधुनिक निवेश विकल्प उपलब्ध कराना और वैश्विक निवेश विविधता का लाभ देना, यानी दोनों का जो एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा निवेशकों को देना। तो ऋषि कोहली ने पीटीआई को बताया कि कंपनी अगले कुछ महीनों में पहले ईटीएफ भी लॉन्च करेगी। इसके लिए ब्लैक रॉक के ग्लोबल निवेश प्लेटफॉर्म को भारतीय बाजार की जरूरत के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार होते ही कंपनी तेजी से ईटीएफ लॉन्च करेगी, यानी इस सेक्टर में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी। कंपनी गिफ्ट सिटी के जरिए विदेशी निवेश से जुड़े प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए 10 प्रोडक्ट की पहचान की जा चुकी है, जिनमें कुछ को नियामक की मंजूरी मिलने का इंतजार है। कंपनी का मकसद है कि भारतीय निवेशकों को एसएनपी और नेस्डैक जैसे इंडेक्स आधारित निवेश से आगे बढ़कर वैश्विक एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के आसानी से पहुंचाई जाए। इसके लिए इन्होंने गिफ्ट सिटी के जरिए ग्लोबल निवेश का मौका भी निवेशकों को देने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने पहला प्रीमियम हाइब्रिड लॉन्ग फंड शॉर्ट मल्टी स्ट्रेटजी हाइब्रिड फंड लाया है। इसका लक्ष्य सालाना 9 से 11% का रिटर्न देना है, यानी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसमें मिल सकता है, जो कि फंड स्तर पर जोखिम को 2% तक सीमित रखने का भी कोशिश की जा रही है। इस एसआईएफ में न्यूनतम 10 लाख रुपए का निवेश करना होगा, यानी 10 लाख रुपये तक आप निवेश करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंपनी का मानना है कि ये प्रोडक्ट पारंपरिक म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच की जरूरत को पूरा करेगा। ये उन निवेशकों के लिए तैयार किया गया है जो फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न चाहते हैं, लेकिन अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए बेहतर है। फिलहाल जियो ब्लैक रॉक एएमसी का करीब 18,000 करोड़ रुपीज़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट का प्रबंधन कंपनी कर रही है। इसमें लगभग 12,500 करोड़ रुपये डेट और इनकम फंड में, जबकि 5,500 करोड़ रुपये इक्विटी फंड में निवेश किए गए हैं। कंपनी के पास अभी 14 फंड है और नया एसआई उसका 15वां प्रोडक्ट होगा। तो कंपनी बहुत तेज़ी से लगातार अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है। तो ऋषि कोहली के मुताबिक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का जो साइज बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। इसमें हर महीने 500 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ऐसे में निवेशकों की जो दिलचस्पी है उन रणनीतियों की तरफ बढ़ी है जो करीब 10% का स्थिर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। खासकर फिक्स डिपॉजिट लिक्विड फंड से पैसा निकालने वाले निवेशकों के बीच ऐसे निवेश विकल्पों की लगातार मांग बढ़ रही है, क्योंकि लोग फिक्स रिटर्न चाहते हैं, बाजार में उतना को भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कंपनी को अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।